अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक क्लासेस के बारे में नहीं है कि आप 9th में, 8th में, जूनियर हैं या सीनियर हैं, कैम्ब्रिज में हैं या आम आपका बोर्ड में है। आज 10th क्लास भी है, FSC 1, FA और साथ O लेवल्स के भी तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो O लेवल्स की एक आप समझ लें एक बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्री जो है। जैसे कि मेरे अल्फाजों से वाज़ेह हो रहा है कि आज का आर्टिकल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में है। तो यहां तक पहुंचने तक हमारी यहां तक जो मंजिल आएगी, यहां तक पहुंचने से पहले इन तमाम आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला, को-टर्मिनल एंगल्स। अब को-टर्मिनल एंगल्स पे जाने से पहले भी आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। रे जो है, टू रेज, वैसे तो एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशंस है, कोइंसाइड्स ऑफ अ लाइंस मेक एन एंगल, वरना आप आम सिलेबस में आपके मौजूद है कि टू रेज का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो तो वो एंगल बनाता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखिएगा। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? को एक ताउन करने वाले, कोऑपरेटिव। टर्मिनल जहां रुक जाना। अब देखें कि जब एंगल्स में आते हैं तो एंगल्स के फर्स्ट रे जो है वो इनिशियल और मूवेबल रे जो है वो टर्मिनल रे का नाम देते हैं। अगर मैं इसको इनिशियल रे और इसको मैं टर्मिनल रे का नाम दूं तो ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे जो है वो मूव कर रही है। तो को टर्मिनल एंगल जो है इनके इनिशियल और इनके को टर्मिनल एंगल सेम होने चाहिए। तमाम ऐसे एंगल्स को को टर्मिनल एंगल्स का नाम दिया जाता है। अब को टर्मिनल एंगल्स को किस तरह व्हाइट बोर्ड पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको देखिएगा। मुख्तलिफ मार्कर यूज हो रहे हैं। एक्स वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। ये एक इनिशियल रे बन गई और एक मैं टर्मिनल रे इसकी ये बना लेता हूं। इन दोनों के दरमियान एंगल दैट्स ए थीटा, ये एंगल थीटा समझ लीजिए। अब थीटा की क्या वैल्यू है? 30 हो सकती है, 45 है, 60 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें इस टर्मिनल साइड को, जाते जाते ये दोबारा यहां आ जाए, देखिए एक पूरा रेवोल्यूशंस कंप्लीट किया है जो कि 360 के इक्वल होता है। तो दोबारा इसकी जो पोजीशन आ गई वो वही होगी जहां से हमने स्टार्ट किया था। फिर आप देखिएगा एंगल जो है वो थीटा है प्लस एक मुकम्मल साइकिल जो हुआ वो 360 डिग्री का है और कितने साइकिल आपने मुकम्मल किए हैं वो 1। अगर हम थीटा को कोई और नेम दे दें, 45 दे दें, तो यहां 45 प्लस 360 जो कि 45 का को टर्मिनल कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर थीटा को हम इसके 2 रेवोल्यूशंस भी मुकम्मल कर लें तो यहां थीटा प्लस 360 इंटू 2 रेवोल्यूशंस। अब थीटा को मैं नेम देने लगा हूं। अगर ये 45 का है, यहां हम इसको 45 रख लेते हैं, ये भी 45 डिग्री, ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो 45 एंगल का को टर्मिनल जो है 45 में 360 ऐड कर लीजिएगा, वो बनते हैं 405 डिग्री। तो 45 का को टर्मिनल 405 है। फिर आप ऐसे भी हो सकता है
360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 720। 720 में 45 ऐड कर दें, 720 प्लस 45 765। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 का को टर्मिनल जो है वो 765 भी है। अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो यहां जो है 2 पाई आ जाएगा, और इसको 1 2 3 को हम कोई भी एक कांस्टेंट, तो ये k आ जाएगा। k बिलोंग्स टू द इंटीजर। थीटा अगर 45 है तो इसे पाई बाय 4 कह लें, क्योंकि अगर हम रेडियन में जाते हैं, वरना इसे मैं थीटा ही रहने देता हूं। तो थीटा प्लस 2 पाई k या थीटा प्लस 360 k, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर आप डिग्री में जाएं तो 360 k, दैट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एन एंगल। तो ये कोटर्मिनल्स के एंगल्स हैं कि जो जनरल फॉर्म बनती है वो ये है। k को आपने वेरिएशन देते जाना है और साथ साथ इसको आपने अप्रूव कर लिया जाना। ये तो आ गया कोटर्मिनल। अब स्टैंडर्ड पोजीशंस में क्या है? स्टैंडर्ड पोजीशंस में आप दोबारा देखें, सेकंड डायग्राम को देखें। अगेन ये मैंने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इनिशियल रे होगी वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, यानी कि इसको हम यहां फिक्स कर देंगे, ये फिक्स हो गई। जो इनिशियल साइड्स है किसकी, एंगल की, वो पॉजिटिव एक्सिस पे रख दिया है। और सेकंड जो टर्मिनल साइड है वो आप कहीं भी ले जाएं, यहां ले जाएं, इस साइड्स पे ले जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएं, इस साइड्स पे ले जाएं, यानी कि ये आ गया एंगल या ये आ गया या ये एंगल आ गया। ये स्टैंडर्ड पोजीशंस कहलाएगा। स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या है? इनिशियल साइड जो है ऑफ एन एंगल की वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और इसकी टर्मिनल साइड जो है वो कहीं भी सर्कल पे मूव कर रही होती है। अब इसी की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को देखिएगा गौर से। ये मैं एक रे बना रहा हूं, इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हमेशा डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, एंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर इसी को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लेके जाएंगे तो एंगल आपका नेगेटिव में होगा, यानी कि 360 एंटी क्लॉकवाइज में आप जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, 360 चेंज करें या इसकी डायरेक्शन को चेंज करें। दूसरे लफ्जों में अगर आप इसे क्लॉकवाइज में लेके जाएं, जैसे कि घड़ी घूमती है, तो ये नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड पोजीशन, इनिशियल रे अलोंग एक्स एक्सिस और टर्मिनल मूव कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में आपने नेगेटिव लेना होगा। अगर हम इन दोनों क्राइटेरिया को, मैं इस साइड पे आऊं कि सर वो फिर जनरल रोटेशंस क्या बनती है, एंगल जनरल एंगल क्या बनता है, अगर नेगेटिव ले जाए इसका को टर्मिनल क्या होगा, तो नेगेटिव के लिए आपने सिर्फ इसके साइन बदल देने। दूसरे लफ्जों में एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए को टर्मिनल के जो जनरल फॉर्म है वो थीटा माइनस 2 पाई के इज द रेवोल्यूशंस, या थीटा माइनस 360 के, और के को मैंने इंटीजर्स फिक्स किया हुआ है। ये को टर्मिनल और उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसे एक दफा देख लीजिएगा। यस जी, को टर्मिनल्स हो गए, सेम टर्मिनल्स दिस वन, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ गए। अब आगे क्वाड्रेंटल। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए मैंने 1 2 3 4 डायग्राम बनाए।
लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल्स पे जाने से पहले क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। एक सर्कुलर मोमेंट जो है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। कई ऑथर जो है यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहां माइनस का बार लगाते हैं। वाई एक्सिस पॉजिटिव, डेप्थ में वाई एक्सिस नेगेटिव। अगर कोई भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब वो ही कि इसकी इनिशियल साइड जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। स्टैंडर्ड पोजीशंस में देखें, हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये इसकी इनिशियल साइड आ गई। एंगल यहां से स्टार्ट करना आपने, और इसकी टर्मिनल साइड कहां होगी? और अगर इसकी टर्मिनल साइड वाई एक्सिस पे मौजूद हो, या इसकी टर्मिनल साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मौजूद हो, या इसकी टर्मिनल साइड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे मौजूद हो, या जीरो एंगल बनाती हो, इसी के ऊपर मौजूद हो, ऐसे एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स का नाम देते हैं। जैसे क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए देखें, ये 4 क्वाड्रेंटल एंगल है। इनिशियल साइड्स पे ये आ गए और टर्मिनल साइड पे जो आपके पास रे आएगी वो ये आ गया, तो इसका जो एंगल बना वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है क्वाड्रेंटल एंगल। अगर फिर इसकी इनिशियल साइड, यानी कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे हम सबको ले आते हैं, और सेकंड जो है इसकी जो टर्मिनल साइड है वो नेगेटिव एक्सिस, तो अब जो एंगल बनता है वो 180 है। तो 180 डिग्री जो है अगेन है क्वाड्रेंटल। इसी तरह हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस पर, तो अब जो एंगल यहां से स्टार्ट करते हैं यहां तक जाएगा, हमेशा हम पॉजिटिव लेके जाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये 270 डिग्री। और यही मौजूद हो तो एक सर्कुलर एंगल यानी 360 या 0 डिग्री, ये तमाम के तमाम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। तो तीनों एंगल्स के बारे में, यानी कि तीनों चीजों के बारे में, इनकी पोजीशंस के बारे में ज़हन में रख लीजिएगा। को टर्मिनल एक ही इनिशियल और टर्मिनल्स पे लाई करने वाले, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। फिर इसके बाद आपने देखा कि इसकी स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या होती है, और फिर स्टैंडर्ड पोजीशंस को एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बताया। क्वाड्रेंट का ये 1, 2, 3 और 4 आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। अब हम हमारी तक जो मुकम्मल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तक जाने का जो रास्ता है वो हमने यहां तक फिल कर लिया। अब आइए रेशो के बारे में। नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा, मैंने एक डायग्राम बनाई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वहां कोई भी एक पॉइंट लिया गया है P, चूंकि हम प्लेन पे मौजूद हैं, तो जहां प्लेन को हम डिस्कस करेंगे तो वो एक कोऑर्डिनेट्स होगा पॉइंट। तो इसमें पॉइंट P x और y ऑर्डिनेट पेयर में है। अगर इस पॉइंट P पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें x एक्सिस पर, दिस वन, तो यहां से लेके जो यहां तक इसकी जो लेंथ बनती है वो x है। अगर इसी को पॉइंट्स को हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ओरिजिन से लेके यहां तक जो इसकी हाइट या लेंथ बनती है वो y को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? अगर ओरिजिन को मैं इस पॉइंट के साथ मिलाऊं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जी, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जो है वो 90 का एंगल कहलाता है। अगर हम इसको एज अ थीटा रिप्रेजेंट करें, जो कि हम नेक्स्ट पिक्चर्स में करेंगे, बहरहाल राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑपोजिट साइड होती है, 90 एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल, तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो द लार्जेस्ट साइड होगी। उसको हाइपोटेन्यूज, यहां हम उसे C का नाम दे देते हैं।
एंगल के सामने यानी कि इसी के 90 के साथ एडजेसेंट जो है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी का नाम दे देते हैं। ट्रायंगल को अगर हम वर्टिसेस में लेके जाएं तो ये ए आ गया, इसको हम बी कह लेते हैं, जो पॉइंट पी को हम बी में शिफ्ट कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए, और ये सी आ गया। ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी स्मॉल बी एंड सी स्मॉल सी। ये तमाम आपने पाइथागोरस थ्योरम्स में कर चुके हैं। उस रूल के तहत ये हाइपोटेन्यूज, दिस वन यानी कि BC रिप्रेजेंट बाय द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज अ बेस। तो टोटल जो इसकी रेशियो बनती है उसको जरा गौर से देखिएगा। साइड रेशियो जो बनती है A ओवर B, A ओवर C, ये पहला सेट हो गया। B ओवर A, B ओवर C, ये दूसरा सेट हो गया। C ओवर A, C ओवर B, ये तीसरा सेट हो गया। अब ये गौरतलब बात है, बहुत अहम, कि ये जो साइड पे डिपेंड नहीं करती, ये एंगल्स पे डिपेंड करती है कि कितना एंगल यहां मौजूद है। एंगल्स का कम या ज्यादा होना साइड को ज्यादा या कम करता है। तो ये A ओवर B, A ओवर C, ये जितनी भी रेशियो है 1 2 3 4 5 6, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम देते हैं। इन टर्म्स कैसे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे जाते हैं, लास्ट एक सर्कल मैंने आपको, इसी को ज़हन में रखिएगा, एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने। सर्कल पे कोई भी पॉइंट P मूव कर रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। P पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, और थीटा जो है ऑलवेज टेकन इन द रेडियन, ये ज़हन में रख लीजिएगा। P पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा तो ये वही राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहां से अगर आप ड्रॉप करते हैं तो इतना पार्ट जो है वो एक्स है, और ये पार्ट जो है वो वाई है। अगर आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं, ये आर स्टैंड फॉर द रेडियस, क्योंकि सर्कल की बात करते हैं तो आर को हम एज अ रेडियस के तौर पर आर यहां लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये एक स्टेप चूंकि एफएससी लेवल्स का भी है, कैम्ब्रिज में भी है, तो सर्कल की जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे मौजूद हो, तो ये ज़हन में रखिएगा, वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल कहलाती है, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। और अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं जाते तो आप सिर्फ अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में जाते हैं तो ट्रायंगल्स में आप इसी को फॉलो करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जो कि एंगल ऑपोजिट और ये एडजेसेंट और ये उसका द लार्जर साइड है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए कि सर्कुलर मूवमेंट में भी वही इक्वेशन आती है, और अगर ट्रायंगुलर्स में लेके आए तब भी यही आती है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आपने जहन में लेके आना। इन केस ऑफ यूनिट सर्कल, अब आखिर में है, गौर से सुनिएगा, अगर ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब है इसका रेडियस 1 है, यानी r इक्वल टू 1, तो इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मेशंस बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर इन तमाम रेशियो को मैं लेके आऊं तो तमाम रेशियो को ज़हन में रखिएगा कि x ओवर r, x ओवर r, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, x ओवर r, that is said to be a cos theta। ये ट्रिग्नोमेट्री में चलेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और अगर परपेंडिकुलर ओवर
आर ले लिया जाए, यानी कि ऑपोजिट और द लार्जर साइड के रेशियो ले लिया जाए, ये तमाम वही है, उसको हम साइन थीटा का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि एक्स ओवर आर इक्वल टू कॉस थीटा, वाई ओवर आर इक्वल टू साइन थीटा। और अगर हम इन दोनों की रेशियो ले लें जो कि यहां मौजूद है, मैं बारहा कह रहा हूं, वाई ओवर एक्स ऑपोजिट ओवर बेस, ये एडजेसेंट, दिस वन इज इक्वल टू tan थीटा। x over r equal to cos theta, y over r equal to sin theta and y over x equal to tan theta। अगर मैं इन दोनों को ज़हन में रख लूं, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट्स को ज़हन में रख लूं और r को 1 रखूं एज अ यूनिट वेक्टर, जैसे कि हमने यहां आपको बताया है, तो वो क्या बनेगा, x over 1 इक्वल टू cos थीटा, जो कि x इक्वल टू cos थीटा और y ओवर 1 इक्वल टू साइन थीटा, जो कि y इक्वल टू साइन थीटा। दिस वन इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इक्वेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाती है, सर्कुलर फंक्शंस कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाती है। इन्हीं तमाम क्राइटेरिया को आपने इसी में सॉल्व करना होता है। तो x रिप्रेजेंट करेगा, जो यहां आपको x नजर आ रहा है, यहां x और y आपको जो नजर आ रहा है, या यहां सर्कुलर में x और y होगा, x रिप्रेजेंट करता है एज अ cos थीटा और y की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एज अ sin थीटा। ये वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तक हमने जाना था जहां तक हमारा आर्टिकल था। अब लास्ट में आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद क्या है, यानी कि x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा और इसी का tan जो है वो sin ओवर cos है। वो नेक्स्ट वीडियो पे जो हम आगे जाएंगे हम इसके एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, सिर्फ इसको सामने रखिएगा। x किसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमने कहा x cos थीटा। तो अगर मैं x की वेरिएशंस में ले जाऊं तो x है cos स्क्वायर थीटा, y sin रिप्रेजेंट होता है इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का नाम देते हैं और इसे इसके मैथमेटिशियन जो हैं पाइथागोरियंस आइडेंटिटी का नाम भी दिया जाता है। अगर इसी को हम साइन स्क्वायर पे डिवाइड करें, cos ओवर साइन, ये तमाम रेशियो प्रीवियस क्लासेस में भी आ रही हैं, cos ओवर साइन दैट इज अ cot थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, साइन साइन पे डिवाइड होके 1 है, तो 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंट थीटा कहलाता है। ये भी पाइथागोरस आइडेंटिटी। अगर इसी को जनरल फॉर्म को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, sin ओवर cos दैट इज 10 और 1 ओवर cos दैट इज secant स्क्वायर थीटा। ये तमाम की तमाम जो है पाइथागोरियंस आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहलाती है और इसी की एप्लीकेशन जो है उसमें जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं से सॉल्व करेंगे। तो इसको देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप प्लीज इंतजार कीजिएगा। इसी तमाम चीजों को हम आगे लेके चलेंगे, इसके कॉन्सेप्ट बार बार वीडियो के देखने पर क्लियर होंगे। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।